नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे मोहन कैबिनेट की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ। ये फैसला है कर्मचारी अधिकारियों से जुड़ा। मोहन कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी। इस मंजूरी से अब प्रदेश में तबादले का रास्ता खुल गया। विपक्ष ने जरूर इस तबादला नीति पर सवाल खड़े किए। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल हैं जिस पर हम मिलकर जवाब मांगेंगे, लेकिन खास रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के साथ अब प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। नई नीति के अनुसार पति पत्नी की पदस्थापना एक स्थान पर रखने के मामलों में कार्यवाही की जाएगी। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी स्थानांतरण में रियायत दी जाएगी। नोट शीट में A+ कैटेगरी वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार भी नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर रहेगा। तय सीमा से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह GAD के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। 1 जून से 15 जून तक होंगे ट्रांसफर। न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस, वन मंत्रालय पर लागू नहीं होगी नीति। विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग से बना सकेंगे नीति। स्कूली शिक्षा विभाग की अलग ट्रांसफर नीति होगी। विभागों को GAD CM के समन्वय में अनुमोदन लेना होगा। जिले में कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर होंगे। बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर मंत्री के आदेश से होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर विभाग के अध्यक्ष करेंगे। DSP से नीचे कर्मचारियों के तबादले गृह विभाग करेगा। प्रतिबंध अवधि के दौरान भी विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत गंभीर बीमारी, कैंसर, लकवा, हृदयघात, कोर्ट का आदेश, शिकायत, अनुशासनात्मक कार्यवाही, आपराधिक मामले समेत विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर हो सकेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए हैं। तबादला नीति से क्या तबादला नीति जारी हो ना हो, उससे क्या रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज अधिकारियों के होते हैं। ऐसे कितने अधिकारी IAS IPS जो अपना शुल्क देने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे। लंबे समय से ट्रांसफर होने का कई कर्मचारी और अधिकारी इंतजार कर रहे थे। अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन अब मंत्रियों और नेताओं के घर पर जरूर ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की भीड़ नजर आएगी। हर कोई किसी भी तरह से अपना ट्रांसफर कराने की कोशिश करेगा। इस बार भी दावा है कि ट्रांसफर पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही होंगे। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा किस तरह से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी पर पॉलिटिक्स हो रही है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मंजरी जैन जी जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं BJP से। समृद्धि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं संविदा कर्मचारी महासंघ से। रमेश शर्मा जी आप भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल मंजरी जी आपसे ही है। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। कर्मचारी लगातार आवेदन दे रहे थे ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, लेकिन अब रास्ता साफ हो चुका है। और जिस तरह से अब इसको लेकर सियासत हो रही है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या अब भी पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी क्या है, उनको उसी की आदत है ना, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस थी,
उनके समय जब 15 महीने की सरकार आई तो वल्लभ भवन को ट्रांसफर उद्योग बना दिया गया था, वहां अड्डा बन गया था कि भाई, और वो बोलियां लगती थी ट्रांसफर की कि फलाने ट्रांसफर के इतने पैसे और फलाने ट्रांसफर के इतने पैसे, तो ट्रांसफर और पोस्टिंग की वहां बोलियां लगाई जाती थी, ये हम सब जानते हैं। और 15 महीने की सरकार में तकरीबन 44,000 शिक्षकों के ट्रांसफर हुए और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 400 से 450 IAS IPS अधिकारी हैं, जिनके 600 से अधिक ट्रांसफर कर दिए गए थे। और विदिशा में तो एक दिन में 3 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। रायसेन में 3 जिला शिक्षा अधिकारियों को एक दिन में बदला गया। तो ये एक बहुत बड़ा ये फर्क दिखता है कि हम जहाँ ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, वहीं कांग्रेस के टाइम में ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वहां ट्रांजैक्शन चलता था। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आज हम ऑनलाइन ट्रांसफर करके ये पारदर्शिता ला रहे हैं। दूसरी तरफ हम मानवीयता भी दिखा रहे हैं कि जहां पति पत्नी अलग अलग जिलों में थे, हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं कि वो एक जिले में उनका ट्रांसफर हो सके। दूसरी बात संवेदनशीलता भी है कि यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो, या माता पिता के कारण या बच्चों के कारण किसी भी तरीके की यदि परेशानी है, कोई बीमार है घर में, तो उसके ट्रांसफर में संवेदनशीलता के साथ उसका वहां ट्रांसफर। तीसरा म्यूचुअल ट्रांसफर, आपसी सहमति के कारण। चौथा है प्रशासनिक ट्रांसफर। तो प्रशासनिक फेरबदल समय समय पर होते रहते हैं प्रशासनिक कसावट के लिए, और कई अधिकारी कर्मचारी होते हैं, कोई रिटायर्ड हो गए हैं, कोई 3 साल से अधिक हो गए हैं, तो उनके लिए एक सामान्य प्रक्रिया उसके तहत ट्रांसफर किए जाते हैं। अब कांग्रेस इस पर सवाल उठाती है तो उनको आईना देखने की आवश्यकता है, खुद का प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से 15 महीने में आपने जनहित के काम किए बगैर सिर्फ ट्रांसफर का, और ट्रांसफर फैक्ट्री कहा जाता था उस समय वल्लभ भवन को, तो ये हमने सबने देखा है और इसीलिए जनता ने इनको घर में बिठाने का काम किया। आज कर्मचारी खुश है, जो पॉलिसी आई है कर्मचारियों में उत्साह है, खुशी है, लेकिन इनको तकलीफ है कि भाई इतने पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर हो क्यों रहा है, तो इस बात से इनको ज्यादा तकलीफ है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस शासन में जिस तरह से जो आरोप आप पर लगे कि ट्रांसफर उद्योग आपने शुरू कर दिया था, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर किस तरह से ट्रांजैक्शन हुए, बीजेपी ने उस दरमियान भी सवाल उठाए। अब जब सरकार कर्मचारियों को राहत दे रही है, लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे, कर्मचारी महासंघ ने भी ये मांग उठाई थी, अब इसमें कांग्रेस को अब भी दिक्कत है। पड़ेगी कि बीजेपी ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री चला रही है, इसका एक ग्रैंड रीओपनिंग महोत्सव बना रही है। अब मुझे ये बताइए कि 12 महीने तक विंडो बंद रखी और अब अचानक से सिर्फ 15 दिन के लिए खोल दी। इतनी अफरा तफरी किस बात की है, क्यों इतनी जल्दी किस बात की है? जब समय कम होता है तभी हम देखते हैं कैसे सिफारिशों की बाढ़ आ जाती है और कैसे पिछले दरवाजे से ब्रीफ केस पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं वो होती है। 15 दिनों का जो ये विंडो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नहीं है, ये बीजेपी का इलेक्शन फंड कलेक्शन ड्राइव है। अब हमारे बीजेपी के मित्र कहेंगे कि हम तो पति पत्नियों को साथ ला रहे हैं, कैंसर पीड़ितों के लिए हम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोहन यादव जी से कि क्या इस प्रदेश के बीमार कर्मचारियों के इलाज के लिए और उनके परिवारों को साथ रहने के लिए हमको सिर्फ 15 दिन काफी है? 15 दिन का इंतजार हम क्यों करा रहे हैं? और हमको शर्म आनी चाहिए कि हम किसी की बीमारी को हम ऐसे अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूज कर रहे हैं। सरकार कह रही है परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव मैं पूछना चाहूंगी कि आप जो सबकी परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, क्या आप अपना होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत है आपके पास? मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। महिलाओं पे आप देख रहे हैं किस प्रकार की हरकतें हो रही है। दलितों की शोषण में मध्य प्रदेश सबसे आगे। तो ये सब आप जब दूसरों की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं तो आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि हम आपकी परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड हम कब देखेंगे। और एक बात और कि हम जो देख रहे हैं कि जो पॉलिसी में क्लास 3 और क्लास 4 की कर्मचारियों को ट्रांसफर का पूरा अधिकार हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल को दे दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब बीजेपी के भ्रष्टाचार से भरे हुए नेता है, अब जो भी उनके प्यून, पटवारी, नर्सेस, टीचर्स उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको वो 200 किलोमीटर दूर फेंक देंगे। तो सवाल ये है कि क्यों ऐसी हम चीजें कर रहे हैं, और इसलिए और हम इसके समय कर रहे हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है,
हम देख रहे हैं कि कैसे 29% वैट और एक्स्ट्रा सेस लगा के 12% पेट्रोल बेचा जा रहा है, 12 रुपए एक्स्ट्रा पेट्रोल बेचा जा रहा है। यूपी में, हमारे राज्य यूपी में तो बहुत सस्ता है पेट्रोल, पर हमारे यहाँ देखिए पेट्रोल से क्या हाल है। जनता की जेब कट रही है और हमारी सरकार कुर्सी बदलो पैसा कमाओ ये खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ शब्दों में यही कहना चाहती है कि यह मोहन मॉडल चलेगा नहीं, ये पुराना भ्रष्टाचार का सिस्टम है जिसको आप एक नए लिफाफे में पेश कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि जो 15 दिन के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स हो उसकी आप पूरी तरीके से हमको लिस्ट दिखाए, पब्लिक डोमेन में जारी की जाए और ये भी जारी की जाए कि क्यों हुए और कहाँ हुए, जिससे देखे प्रदेश की क्या काम हो रहे हैं और काम कितने हो रहे हैं और कमाई कितनी हो रही है बीजेपी की। बदलाव जून का आप बोल रहे हैं, याद रखिए यही जून आपके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको बताना पड़ेगा कि आप जवाब देंगे जनता को कि क्यों ये सब हो रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं। मंजरी जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले रमेश जी मैं आपके पास आता हूं। सरकार का ये फैसला कर्मचारियों के हित में है, सरकार ये बात कह रही है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? तबादले तो पूरे साल भर होने चाहिए। ये फैसला बहुत जो तबादला नीति आई है इसका स्वागत करते हैं पूरे से कर्मचारी, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी, अभी बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई हैं, ऐसी नई नियुक्तियां भी हैं जो बेचारी बहुत छोटी एज में नई लड़कियां हैं, उनको अपने माता पिता के पास जाना है या शादी हो चुकी तो उनको अपने ससुराल जाना है। ऐसी ये ट्रांसफर नीति से उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बीमार व्यक्ति हैं जिनको इलाज के लिए ऐसी जगह पर ट्रांसफर चाहिए जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हो, तो ये ट्रांसफर जो है कल 15 दिन या 1 महीने के लिए नहीं खुलना चाहिए। आवश्यक ट्रांसफर पूरे साल भर होने चाहिए। वैसे ट्रांसफर पूरे साल भर होते हैं लेकिन वो वीआईपी कैटेगरी में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीआईपी कैटेगरी तक पहुंच नहीं सकते, तो बेचारे वो साल भर में इंतजार करते हैं कि तबादला नीति कब आएगी तब हम तबादला करवाएंगे। तो ये जो 1 महीना है और जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है, 5%, 10%। अरे कम से कम 50% का कोटा होना चाहिए ट्रांसफर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसफर हो पाते हैं, नहीं हो पाते, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन ट्रांसफर नीति का स्वागत है क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्थानांतरण चाहिए होता है, जो अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं या ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। रमेश शर्मा जी, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? ट्रांसफर के कोटे को लेकर सवाल है, टाइमिंग को लेकर सवाल है, और ये सेलेक्टिव ट्रांसफर क्यों? देखिए, मोटे तौर पर ट्रांसफ़र नीति किसी सरकार ने पहली बार घोषित नहीं की है। ये हर सरकार में 50 साल से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के समय भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनती थी और भाजपा के समय भी बनती थी, तो ये हमेशा से ये चलता चला आ रहा। और जो सैद्धांतिक आधार बनाए गए हैं कि पति पत्नी एक स्थान पर हो, बीमार को प्राथमिकता दी जाए, ये जो है लगभग ये ऐसे नियम, सैद्धांतिक नियम हर ट्रांसफ़र पॉलिसी में रहे हैं। और ये जो मई और जून का महीना होता है, अंतर इसमें केवल इतना सा दिख रहा है कि आमतौर पर ये 1 महीने का समय होता है, इस बार उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। और स्वाभाविक रूप से चूँकि अब आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, बहुत सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। वो ज़माना चला गया कि एप्लीकेशन जा कर के आपने लगाई हुई है, फिर उसको फॉरवर्ड कराएंगे, फॉरवर्ड करा करके फिर वो मंत्री के पास जाएगी, मंत्रालय के पास जाएगी। आजकल चूँकि सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो फिर भी अगर 15 दिन से थोड़ा बहुत पहले कर देते और ज़्यादा कर देते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होता इसमें। लेकिन ये 15 दिन संभवतः इसलिए कम नहीं पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने आवेदन की जो तिथि दी है वो 31 मई दी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से 31 मई तक आवेदन पहुंच जाएंगे और आवेदनों की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। तो 1 जून से लेकर के 15 जून ऑर्डर निकलने की तिथि हो जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से उस 15 दिन में ये काम हो जाएगा। और ये पहली बार सरकार किसी ने नहीं की, अक्सर की है। तो मैं समझता हूँ ये कर्मचारियों के हितों में है। एक और बात, दूसरा मेरी दृष्टि में ये 1 महीना 15 दिन, चूँकि ये बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, इस कारण ये मई और जून में ही रखा जाता है ट्रांसफ़र होने का सिस्टम। इसमें एक बात ज़रूर ये देखी जानी चाहिए कि जहाँ रिक्त स्थान हो वहाँ पर ही ट्रांसफ़र किया जाए। कई बार कर्मचारियों में होड़ ये रहती है कि हमको नगर में ही रहना है, उसके लिए वो खूब सारी सिफारिशें लाते हैं। आफ्टर ऑल कुछ भी हो, सरकारी कर्मचारी चूँकि वो जनता का सेवक होता है, शासन का सेवक होता है, अगर उसको कहीं दूसरी जगह भी हो तो वहाँ रहना चाहिए। तो रिक्त स्थान हो वहीं पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा कहीं ना बने कि किसी एक स्थान पर मान लीजिए शिक्षक है, वहाँ एक भी ना बचे और एक
किसी नगर में आकर के भले ही चाहे 5 की पोस्टिंग हो 6-8 हो जाए, ये देखा जाना चाहिए। इस बार चूंकि उन्होंने एक और बात कही है जो मुझे ज़्यादा ठीक लगी, उन्होंने कहा कि इस बार की व्यवस्था हम जो पारदर्शी व्यवस्था रखेंगे। तो उस पारदर्शी व्यवस्था में मैं समझता हूँ जो भी थोड़ी बहुत कई बार बुराइयाँ आ जाती हैं उस पारदर्शी व्यवस्था में नहीं होगी, क्योंकि इस समय सारा काम ज़्यादातर ऑनलाइन है। और ये जो आवेदन उन्होंने मांगे हैं, ये आवेदन भी ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। कई बार व्यक्ति मंत्री के पास जाएगा, विधायकों के पास जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा सिफारिशों की गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि सिफारिशों की गुंजाइश लोग तो करेंगे ही सिफारिश, लेकिन चूंकि उन्होंने ऑनलाइन इसमें आवेदन मांगा है तो इसमें डिपार्टमेंट का प्रभाव जो है वो अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। राजनेताओं का प्रभाव इस पॉलिसी में जिस तरह की घोषणा हुई है उसमें कम रहेगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये पॉलिसी ठीक है। 15 दिन के बजाय थोड़ा और समय भी बढ़ा सकते हैं। जी मंजरी जी, एक लंबी लिस्ट है अलग अलग विभागों की जहां पर कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफर तो कराना चाहते हैं, लेकिन इसमें बिचौलियों की भूमिका, पॉलिटिकल लीडर्स की भूमिका। अभी अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर कराना चाहते हैं, लेकिन उससे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक की डिमांड की जाती है, तो इन बिचौलियों का खेल कैसे खत्म होगा? देखिए, ये बिचौलियों का खेल तो कांग्रेस के टाइम चलता था। पहले ये लिख कर दे दिया जाता था एक पर्ची पर या नोट पर कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए फलाने की पोस्टिंग वहां कर दी जाए, फलाने का ट्रांसफर वहां कर दिया जाए। इन बिचौलियों से बचने के लिए ही ये तो सारी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है कि पारदर्शिता आए उसके अंदर। और दूसरा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा था कि जहाँ खाली क्षेत्र है वहां पहले भरा जाए, तो ये पॉलिसी में है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पहले रिक्तियां भरना है और ये संवेदनशीलता के साथ प्रशासन कर रहा है। दूसरा ये ट्रांसफर नहीं है, ये प्रशासन को फील्ड में रीलाइन करने की प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि जो माननीय शर्मा जी चाह रहे थे उसमें ये जवाब आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने उसमें लिया है। और कांग्रेस को तो जो है कहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनके टाइम पर भ्रष्टाचार होता था उसको खत्म करने के लिए आज लगातार हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं। तो यदि हम कहें तो मोहन यादव सरकार जो है वो ट्रांसफर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। ये जो है परफॉर्मेंस के आधार पर जो है पोस्टिंग करी जाएगी। कांग्रेस के टाइम में सिफारिश और सेटिंग चलती थी, भाजपा के समय में अभी सिस्टम और सर्विस जो सुधार पर है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत पारदर्शिता होगी, लोगों को परेशानी, जो लोग ऑनलाइन आवेदन कर देंगे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे और अपना आवेदन एक लगा देंगे कि हमें क्या परेशानी है, हम क्यों इधर से उधर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो इसमें बिचौलियों का काम तो मुझे लगता है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। समृद्धि जी, सरकार का प्रयास है कि सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए, प्रक्रिया में सुधार के लिए ही ऑनलाइन व्यवस्था लाई गई है। मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अब गड़बड़ी नहीं होगी, वसूली नहीं होगी। मेरे मंत्री जी से 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल, आप मुझे बताइए कि आप जो कह रहे हैं परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है? मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहूंगी वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाए थोड़ा जनता को कि क्या क्या उन्होंने करा है अपने कार्यकाल में। तो परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है पहले तो आप ये बताइए। दूसरी बात, क्या आप मुझे ये गारंटी देती है कि जो भी ट्रांसफर होंगे वो पब्लिक डोमेन में कारण के साथ और जगह के साथ बिल्कुल आप दिखाए कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी बार बार, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है तो आप प्लीज, मेरा निवेदन है कि आप हम सबको लिस्ट दिखाइएगा कि पब्लिक डोमेन में आप जारी करिएगा लिस्ट कि कहाँ ट्रांसफर हुए और क्या क्यों हुए। तीसरा कि आपने सिर्फ 15 दिन का ये छोटा सा विंडो क्यों रखा है? 15 दिन कितना कम समय होता है, आप मुझे बताइए। इतने बड़े बड़े आला अफसरों का ट्रांसफर से लेके क्लास 3, क्लास 4 हर प्रकार के कर्मचारियों का ट्रांसफर होएगा, क्या ये 15 दिन में संभव है? 15 दिन में आप हम हरीडी क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी चीजें? तो मैं इन अपने सवालों का मैं जानना चाहूंगी। मंजरी जवाब दीजिए, 15 दिनों के भीतर कैसे ये प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा? वो लिस्ट क्यों नहीं देते हैं आप? वो क्या गारंटी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता अब मनमानी नहीं करेंगे? अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनेंगे तो उन्हें 200-300 किलोमीटर दूरी पर आप नहीं फेंकेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम ऑनलाइन प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें सब देख सकते हैं।
अभी जो समृद्धि जी पूछ रही थी कि हमको लिस्ट, तो वो ऑनलाइन जाके लिस्ट भी देख सकती है, तो पढ़ी लिखी है, अभी टैलेंट हंट के जरिए आई है, ट्रेनिंग पर है, तो वो सब देख सकती है। दूसरी बात, पारदर्शिता लाने के लिए लगातार सरकार यही तो काम कर रही है। तीसरा आपका क्या सवाल था कि हमको लिस्ट दिखा दीजिए, वो तो मैंने बता दिया, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। और एक और क्या सवाल था समृद्धि जी, आपका बता दीजिए मुझे। जी बताइए। नहीं जारी किया है आपने, है ना? वो जो लिस्ट जारी है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी मंजरी जी, आप मेरे से बड़ी है, आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि हम टीवी में बोल रहे हैं, बस मैंने साफ साफ ये बोला कि हम ये लिस्ट देखना चाह रहे हैं कि कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो बिल्कुल उसमें कारण नहीं लिखा हुआ है लिस्ट में। बता रही हूँ कि आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। ये है। और तीसरा सवाल आप पूछ रहे थे, तो तीसरा सवाल ये है कि क्लास 3 और क्लास 4 ट्रांसफर करने का जो पावर है ये लोकल लीडर्स के पास क्यों दिया गया है? क्या इससे आप मुझे ये कैसे एश्योरिटी देगी कि मनमानी नहीं होगी और कैसे धमकाया नहीं जाएगा पटवारियों को और प्लस छोटे छोटे कर्मचारियों को कि अगर वो बात नहीं मानेगी आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की कि वो उनका दूर दूर ट्रांसफर नहीं कर देंगे? ये बताइए। बनता ही नहीं है, ये सवाल इसलिए नहीं बनता है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो ये सवाल तो बनता नहीं है, आपको कर रहे हैं ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। राठौर साहब से एक मैं सवाल लेता हूं, मंजरी जी। राठौर साहब, 15 दिनों के भीतर प्रैक्टिकली संभव हो पाएगा? जो कर्मचारी अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं उनका नंबर आ पाएगा? दूसरा ये भी कि पावर अगर डिसेंट्रलाइज हुई है तो उसका लाभ मिल पाएगा कर्मचारियों का क्या? जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर साल ट्रांसफर की डेट आती है और वो 2-2 महीने बढ़ती है, तो ये जो 15 दिन की डेट है वो एक तो बहुत कम है, कम से कम 2 महीने या 3 महीने की डेट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो अभी जब ट्रांसफर पॉलिसी के आदेश जारी होंगे ये विभागों तक पहुंचेगी, कर्मचारियों तक पहुंचेगी, उसमें क्या नियम बनाए हैं क्या नहीं है, इन सबको फिर वो आवेदन करेगा। और उसके बाद ये जो ऑनलाइन है ये केवल आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया है, ना कि ट्रांसफर होने की ऑनलाइन है। केवल ऑर्डर ऑनलाइन निकलेगा, बाकी पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। इसमें छटाई कटाई का, इसमें कहीं यदि पारदर्शिता प्रक्रिया लाना है तो सबसे पहले हर विभाग में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ किसके पद खाली हैं, ये डोमेन पोर्टल पर सबके दिखाई देने चाहिए। उसके बाद जो काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफर किया जाना चाहिए कि यदि एक ही पद पर 10 लोग ने आवेदन किए तो हम 10 में से एक व्यक्ति का कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए। और मेरा तो कहना है कि ट्रांसफर पूरे साल भर होना चाहिए। हम वीआईपी कैटेगरी में जब साल भर ट्रांसफर करते हैं तो आम कैटेगरी में भी साल भर ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है व्यक्ति ट्रांसफर के लिए, जैसे किसी को कोई गंभीर बीमार है तो साल भर इंतजार क्यों करे? उसको जब बीमार है वो अपना आवेदन दे और जो विभागीय प्रमुख है वो देखे कि वास्तव में इसको आवश्यकता है। विभाग प्रमुख को अधिकार दे दिए जाना चाहिए कि भाई विभाग प्रमुख जब चाहे तब सुरक्षित आधार पर स्थानांतरण कर सकता है, लोग कर्मचारियों को साल भर का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को स्थानांतरण की बहुत आवश्यकता होती है। यदि ये 15 दिन के लिए खुला है तो इसमें तो अभी तो यही मालूम चलने में लग जाएगा विभागों को कि पद कहाँ खाली हैं। विभागों ने अभी तक तो ये जानकारी जुटाई नहीं कि किस विभाग में कहाँ कौन सी। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया रमेश शर्मा जी। विभाग के पास अभी क्या जानकारी है कि कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं, कहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी हैं? दूसरा सवाल ये भी कि जो वीवीआईपी ट्रांसफर की व्यवस्था है वो साल भर लागू रहती है, तो आम ट्रांसफर भी साल भर लागू होना चाहिए क्या? देखिए, मोटे तौर पर किस विभाग में कितने पद खाली हैं और वो क्यों भरे जाने चाहिए, इसकी विभागों ने सूचियां बना रखी हैं। ये जो मोहन यादव जी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले जो कैलेंडर जारी किया है अपने विभागों के भर्ती का, और उसमें 1-8 लाख की शायद उन्होंने प्रक्रिया पूरी भी कर ली है। तो वो कैलेंडर जारी करने से पहले उन्होंने न केवल हर विभाग बल्कि हर जिले में और हर जिले के अंतर्गत जो सब ऑफिस है उसकी उन्होंने पूरी सूची बना रखी, जो सारी की सारी उपलब्ध है, हर विभाग में उपलब्ध है। वो सारी की सारी न केवल विभाग में उपलब्ध है बल्कि जिले के भीतर, मान लीजिए मैं जिस गांव से आता हूं, मैंने पता लगाया था तो मेरे गांव में जो अस्पताल है तो वहां ये सूची तैयार है कि उनके यहाँ कितने स्थानों पर उनके स्थान खाली है, तो वो सूचियां बनी हुई हैं। एक बात हो गई। दूसरी, इसमें प्रक्रिया न केवल अप्लाई करने की और ऑर्डर निकलने की ऑनलाइन नहीं है, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सारा का सारा ऑनलाइन है। और प्रायोरिटी जो बनेगी एप्लीकेशन के आने के आधार पर प्रायोरिटी बनेगी।
और उसमें ट्रांसफर का कारण भी लिखा जाएगा कि ये कारण किस आधार पर किया जा रहा है। तो मैं जिन कारणों से ये इस बार के ट्रांसफर है, ये सारे कारण पुरानी पॉलिसी में भी रहे हैं, अब हर सरकार की पॉलिसी में भी रहे हैं। इस बार अंतर केवल दो चीज़ों का है। अंतर केवल ये है कि उन्होंने कहा कि हम सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन करेंगे ताकि वो सारा का सारा दिखे, और दूसरा अंतर जो है वो 15 दिन का आ रहा है। बाकी वो जो प्राथमिकताएं हैं वो सारी की सारी पहले से तय हैं। एक बात हुई, विशेष परिस्थिति में मान लीजिए कोई बहुत इमरजेंसी है तो विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर की अवधि की परवाह नहीं होती। विशेष परिस्थिति में सीएम उसको जब चाहे तब उसके ट्रांसफर आदेश निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के वो सारा का सारा सिस्टम ये समय बना हुआ है मोटे तौर पर। केवल मुझे इसमें जो मैंने पहले भी कहा है कि 15 दिन के बजाय इसको थोड़ा सा अगर और बढ़ा सकते हैं तो उनको और बढ़ा देना चाहिए। बाकी इस बार जो एक और विकेंद्रीकरण भी उन्होंने किया हुआ है। मान लीजिए हर आदेश जो है मंत्रालय तक जाएगा तो मंत्रालय में कैसे काम होगा, तो उन्होंने जो विकेंद्रीकरण किया हुआ है कि क्लास 3 का क्लास 4 का कलेक्टर के स्तर पर निपट जाएगा। जो अंतर जिला होंगे उसमें दोनों कलेक्टरों की सहमति से, बिल्कुल क्लास 3 क्लास 4 का है, अंतर जिले का है। शर्मा जी रोकना चाहूंगा, मैं आपको समय की भी कमी है। कलेक्टरों की सहमति से कमिश्नर की सहमति उसमें लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया है उसमें काम सरल होगा, उस सुविधा पूर्वक हो जाएगा ये। चलिए रमेश शर्मा जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। रमेश राठौर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समृद्धि जी आपका भी, मंजरी जी आपका भी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।